रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक समय ऋषि विश्वामित्र जी जंगल में अपना धार्मिक अनुष्ठान किया करता था। जंगली व्यक्ति ऋषियों को तंग करते थे, उनके अनुष्ठान में बाधा डालते थे। ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या के राजा दशरथ जी से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। न्यायकारी प्रजा पोषक राजा दशरथ ने अपने दो पुत्रों श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण को ऋषि के धार्मिक कार्यों की सुरक्षा के लिए भेजा। तब वहां जंगल में शांति हुई। ऋषियों ने अपने अनुष्ठान पूरे किए। राजा दशरथ पुण्य का भागी बना। वर्तमान में कलयुगी राजा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 12 जुलाई सन 2006 तथा 9 अप्रैल 2013 और 12 मई 2013 को अपनी पुलिस तथा अपने ग्रुप के आर्य समाजियों को संत रामपाल जी महाराज तथा भक्तों को मारने के लिए सतलोक आश्रम करोथा पर आक्रमण करने के लिए खुली छूट दे रखी थी। यानी राजाओं की स्थिति बताई जा रही है कि पहले हमारे देश में किस प्रकार के धार्मिक राजा हुआ करते थे। संतों की सुरक्षा में स्वयं भी उपस्थित होते थे, अपने बच्चों को भी लगा दिया करते थे, सेना को भी लगा दिया करते थे और पुण्य के भागी होते थे। लेकिन वर्तमान के जो कलयुगी राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच और स्थिति में कितना अंतर आ चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जी अपना राजा वाला कर्तव्य न करके विरोध करके पाप का भागी बना। भाई फिर ऐसे पापी व्यक्ति को 2019 में तुम लोगों ने समर्थन क्यों दिया? क्यों संगत से वोट डलवाकर संगत को भी पाप का भागी बनाया? ऐसे पापी व्यक्ति को आप खुद आश्रम वाले अपने हाथों से लिख रहे हो। परमात्मा की कृपा से संत तथा भगत अपना कल्याण करा रहे हैं, परमार्थ में लगे हैं, दिनों दिन उन्नति कर रहे हैं तथा विरोधियों का सर्वनाश हो रहा है। इंसान को नेक नीति से रहते रहते भी बहुत से दुखों का सामना करना पड़ जाता है। जो व्यक्ति जानबूझकर बल का प्रयोग करके भक्तों तथा साधु संतों को सताता है तो उस पर तो परमात्मा जाने क्या कहर टूटेगा। लेखक क्या लिख रहा है? जो व्यक्ति जानबूझकर और बल का प्रयोग करके भक्तों तथा साधु संतों को सताता है तो उस पर तो परमात्मा जाने क्या कहर टूटेगा। भाइयों और बहनों, साथ में हमने सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के नाते सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उनके मार्ग में काल प्रेरणा से जिस प्रकार से उनका कलयुगी परिवार भूमिका निभा रहा है, कुछ कोऑर्डिनेटर कुछ भगत भूमिका निभा रहे हैं, हमने उस विषय पर भी चर्चा करनी है। भाइयों और बहनों, आप जी को अच्छे से पता है, कुछ ही दिनों पहले 30 मई 2025 को हरियाणा के रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती का कार्यक्रम था और उस जयंती के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे थे। इधर से सतलोक आश्रम धनाना वालों ने सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान की, विधान की धज्जियां उड़ाते हुए, अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करते हुए, सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटों ने, उनके भाई ने हरियाणा की सरकार से लगभग 500 रोडवेज बसें सतलोक आश्रम धनाना में मंगवाई और बेचारी नादान संगत को लगभग 50,000 की संख्या में भक्तों को रात्रि में उन बसों में बैठाकर सुबह सुबह परशुराम की जयंती वाले स्थान पर छोड़ दिया। यानी सतगुरु रामपाल जी का विधान है कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। यानी सतगुरु रामपाल जी के सख्त आदेश है कि हमने ऐसी किसी भी समाधि पर, ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना है जो किसी महापुरुष की हो, जो मर चुके हैं, जो वर्तमान में मुर्दों की श्रेणी में है। यदि हम ऐसा करेंगे, वहां जाकर सहयोग करेंगे, भीड़ करेंगे, ये आन उपासना के अंतर्गत आता है और सतगुरु नाराज होता है, हमारी मर्यादा टूटती है। लेकिन आश्रम वालों ने तो मर्यादा ही तुड़वानी है। इन्होंने तो एग्रीमेंट ही काल से ये कर रखा है। तो दास ने भाई और बहनों एक 2-3 घंटे का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन सतलोक आश्रम वालों को कहा था कि भाई वो परशुराम क्या तुम्हारा फूफा लगता है जो तुमने अपने गुरुजी के ज्ञान और विधान की धज्जियां उड़ाते हुए बेचारी नादान संगत की मर्यादा तुड़वाने के लिए परशुराम की जयंती वाली जगह पे छोड़ दिया। तो इस बात से दुखी होकर सतलोक आश्रम वालों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने मुझ पवन दास के ऊपर धार्मिक भावना भड़काने का एक झूठा मुकदमा कर दिया कि साहब इस पवन दास ने जो ये शब्द बोले हैं कि परशुराम क्या तुम सतलोक आश्रम वालों का फूफा लगता है, हमारी धार्मिक भावना भड़क गई।
इन्होंने मेरे ऊपर एक मुकदमा लगवा दिया झज्जर में, बहादुरगढ़ में। उस मुकदमे में भाई और बहनों, मालिक की दया से मुझे बेल मिल गई, मेरी जमानत हो गई, मैं जमानत पर हूं। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया जिसमें खुद सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ, उसके पेज नंबर 596 पर लिखा है कि परशुराम जी ने कैसे कैसे कर्म किए। सतगुरु रामपाल जी ने भी अपनी ओर से नहीं लिखा है, उन्होंने कबीर सागर का एक चैप्टर है, वो कबीर सागर जो आज से 600 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया था। तो कबीर सागर में एक चैप्टर है जीव धर्म बोध, उसके पेज नंबर 105 वर्सेस 2013 पर लिखा हुआ है कि परशुराम कीने सब कर्म कमीने, कि परशुराम ने अपने जीवन में जो भी वो कार्य किए वो कमीने कार्य थे, वो कमीने कर्म थे, क्योंकि उसने कई बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया। तो सोचिए भाई और बहनों, उन छत्रियों की औरतों का क्या हुआ होगा जो विधवा हो गई थी, उनके सामने रोजी रोटी की कैसी समस्या उत्पन्न हुई होगी। उन बच्चों का क्या होगा जो अनाथ हो गए थे। क्या परशुराम ने इस विषय में सोचा? क्या परशुराम ने उनका पालन पोषण किया, उन बच्चों को उनके माता पिता जैसा प्यार दिया? नहीं। उसके इस प्रकार के कुकृत्य के चलते, उस कमीने कर्म के चलते पृथ्वी पर हाहाकार मच गई थी, जिस कारण से खुद कबीर परमात्मा जी ने उनके उन कर्मों को कमीने कर्मों की संज्ञा दी और कबीर सागर में लिखवा दिया। उसी बात को सतगुरु रामपाल जी ने अपने हाथों से कबीर सागर के सरलार्थ में लिख दिया। और भाइयों और बहनों, उसी पेज को जो सतगुरु रामपाल जी ने लिखा अपने कर कमल से, मैंने उस पर वीडियो बनाकर संगत को दिखा दिया। तो भाइयों और बहनों, जिस मुकदमे में मेरे को जमानत मिली हुई थी परशुराम वाले में, शतलोक आश्रम वालों ने दोबारा से एक नई धारा और जुड़वा दी। मेरी जमानत कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट से मेरे पास में नोटिस भिजवा दिया कि भाई आपने परशुराम के खिलाफ ऐसा फिर क्यों बोला। तो मैंने यही कहा कि भैया देखो, जो मेरे गुरु ने बोला वो परम सत्य है, ये सच्चाई कब तक छुपी रहेगी। जो ब्राह्मण समाज परशुराम को भगवान मानकर पूज रहा है, उनके कुकृत्यों के ऊपर पर्दा डाले हुए है। संत हमेशा सच्चाई को उजागर करने आते हैं, दबाने नहीं आते। दबाने का काम तो काल के जीवों का होता है। तो मैंने तो वही कहा जो मेरे गुरु ने कह रखा है, और भाई ये तो मैं कहूंगा जब तक उनका आशीर्वाद है। तो उन्होंने मेरी बेल कैंसिल करवाने के लिए एक प्रकार से नया मुकदमा और कर दिया है। अब भाई और बहनों, विचार करो आप, इन्होंने मेरा विरोध नहीं किया, इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप सतगुरु रामपाल जी पर मुकदमा किया है। क्योंकि जो उनके विचार थे सतगुरु रामपाल जी के, मैंने तो उन विचारों को जनता के सामने खुलकर व्यक्त किए हैं। जो विचार सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से अपनी पुस्तकों में लिखे हैं, मैंने तो पुस्तकें खोल के दिखाई हैं। वो मेरे विचार नहीं है, मेरा लेख नहीं है, सतगुरु रामपाल जी का है। और अपने गुरु के लेख पर मुकदमा करना, ये पवनदास पर मुकदमा नहीं है, अपने बाप सतगुरु रामपाल जी पर मुकदमा है। तो मेरे से पंगा नहीं ले रहे, मैं तो दो कोडी का जीव हूं भैया, मालिक के विधान पर चलता हूं, चींटी भी नहीं मार सकता। लेकिन तुम जिस परम शक्ति से पंगा ले रहे हो, जिनके ज्ञान के विरुद्ध खड़े होकर, भाई आपके गुरु ने लिख दिया उस पुस्तक में कि परशुराम ने सारे कर्म जो है वो कमीने कर्म किए, और आप उसी बात को लेकर मुकदमा कर रहे हो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आप मुझ पवनदास का नहीं, सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का विरोध कर रहे हो। तो ऐसे विरोधियों का आने वाले समय में क्या हश्र होगा, यह भी हमने विचार करना चाहिए साथ साथ में। जो व्यक्ति जानबूझकर बल का प्रयोग करके भक्तों तथा साधु संतों को सताता है, जो वही कार्य आज ये आश्रम वाले कर रहे हैं, तो उस पर तो परमात्मा जाने क्या कहर टूटेगा, जिसका जीवित प्रमाण आप इसी पुस्तक में आगे पढ़िए। भोगेगा अपना किया रे। भाई शतलोक आश्रम वालों से प्रार्थना है, आप भी सुधर जाओ समय रहते। जो शिक्षा सुधरने की, संभलने की आप लोग इस पुस्तक के माध्यम से आर्य समाजियों को दे रहे हो, हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन सतगुरु रामपाल जी के भगत, आप शतलोक आश्रम वालों से भी प्रार्थना कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तुम भी समय रहते अपनी उल्टी हरकतों से बाज आ जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ। अन्यथा आने वाले समय में एक पुस्तक तुम्हारे ऊपर जो आपत्तियां टूटेंगी, उनके ऊपर भी लिखनी पड़ जाएगी कि भोगेगा अपना किया रे।